अच्छा, पिछले कुछ हफ्तों का हिसाब लगाते हैं। कितनी बार उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक हुई? 14 बार। कितनी रातें रोते हुए गुजरी? और कितने दोस्तों से उनकी बुराई की? और वो तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, ये सब महसूस करना बहुत नॉर्मल है। लेकिन आज हम इसी पैटर्न को न सिर्फ समझेंगे बल्कि तोड़ेंगे भी। और अगर किसी को लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ उनकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टडी बताती है, पता है क्या, कि भारत में 18 से 25 साल के 67% युवा ब्रेकअप के बाद 6 महीने से भी ज्यादा कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। जरा सोचिए, 6 महीने। ये वो 6 महीने थे जो किसी के करियर की नींव रख सकते थे, कोई नई स्किल सिखा सकते थे या पूरी जिंदगी ही बदल सकते थे। तो ये जो लिस्ट है, इंस्टाग्राम चेक, रोना, दोस्तों से शिकायत, जानी पहचानी लग रही है ना? और यही तो बात है, इस पैटर्न में कोई अकेला नहीं है। और पता है, यही बात हमें इसे तोड़ने की असली ताकत देती है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक कॉमन ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन आज हम सिर्फ रिएक्शन से आगे बढ़कर एक्शन की बात करने वाले हैं। एक बात साफ कर दूं, मैं यहाँ ये कहने नहीं आया हूं कि अरे सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई नर्म, दिलासा देने वाली बातों की तलाश में है, तो शायद ये जगह सही नहीं है। ये जो विश्लेषण है, ये थोड़ा चुभ सकता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई पर आधारित है। और सच कहूं तो सिर्फ सच ही हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले कड़वे सच से। ब्रेकअप का जो दर्द है वो बिल्कुल असली होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस दर्द से बाहर निकलने की चाबी इस बात में छुपी है कि हम उस दर्द के बारे में खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं और असल में साइंस क्या कहता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये आपके पूरे एक्सपीरियंस को एक नए नजरिए से दिखाती है। मतलब ये कोई रोमांटिक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक केमिकल प्रोसेस है। जब कोई प्यार में होता है तो दिमाग डोपामीन यानी रिवॉर्ड केमिकल और ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन से भर जाता है ना? अब वो सप्लाई अचानक बंद हो गई है, तो दिमाग को ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा किसी नशे की लत छोड़ने पर होता है। असल में आप उन्हें नहीं, उस केमिकल हाई को मिस कर रहे हैं। ये है असल विज्ञान। और इस उदासी में डूबे रहने की एक फिजिकल कीमत भी होती है। हर बार दुखी होने पर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है। और इसका असर क्या होता है? ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, बालों के झड़ने का कारण बनता है और लंबे समय में तो करियर और आर्थिक भविष्य पर भी ब्रेक लगा देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये सारे असर पूरी तरह से बदले जा सकते हैं अगर आज एक्शन लिया जाए। और सबसे आम बहाना जो हम खुद को देते हैं, मुझे बस और समय चाहिए। सच बताऊं, ये एक झूठ है। रील स्क्रॉल करने के लिए 3 घंटे हैं, लेकिन खुद पर काम करने के लिए, मेडिटेशन के लिए 20 मिनट नहीं है। असल में समय कभी समस्या थी ही नहीं, प्राथमिकताएं हैं। और एक बात याद रखिए, जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। तो ये जो साइंटिफिक सच है, ये हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। 2 रास्ते हैं और फैसला सिर्फ एक इंसान का होता है, अपना। इस चुनाव को और अच्छे से समझने के लिए चलिए आकाश की असली कहानी सुनते हैं, जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। मिलिए आकाश से, जयपुर का एक 23 साल का लड़का, एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार से, जिसके पिता एक सरकारी स्कूल में चपरासी हैं। 2 साल के एक रिश्ते के लिए उसने अपनी पढ़ाई, अपने सपने, सब कुछ ताक पर रख दिया था। और ब्रेकअप के वक्त उससे सुनने को मिले ये शब्द। 3 महीने, पूरे 3 महीने तक आकाश एक अंधेरे कमरे में बंद रहा, बस अपने एक्स की स्टोरीज देखता रहा और अपना वक्त बर्बाद करता रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उससे एक ऐसी बात कही जिसने उसे अंदर तक बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। ये वो पल था जो आकाश के लिए एक असली वेकअप कॉल बना। और यही वो मोड़ है जहां सब कुछ बदल सकता है। उस रात सुबह के 4:47 पर आकाश ने गुस्सा या आंसू नहीं चुना, उसने एक फैसला चुना। उसने उस दर्दनाक एनर्जी को खुद पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अपने एक्स को मैसेज करने के बजाय उसने अपने भविष्य के लिए एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया। अब जरा दूसरे रास्ते की कल्पना कीजिए। सोचिए, अगर आकाश उस रात वो फैसला नहीं लेता तो शायद 2030 में वो 30 साल का होता, अपने दोस्तों की शादियों में अकेला बैठा होता, बिना किसी करियर के, बिना पैसों के, और सिर्फ एक गहरे पछतावे के साथ कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती। उसने दर्द को सिर्फ समय नहीं दिया होता, उसने दर्द को अपनी पूरी जिंदगी दे दी होती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक ठोस रास्ता है। अब भावनाओं में बहने का टाइम गया, अब है एक्शन लेने का टाइम।
और ये रहा एक सीधा साधा नो नॉनसेंस एक्शन प्लान। ये प्लान 3 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल कदमों पर बना है। नंबर 1, 5 मिनट का एम्बुलेंस रूल। जैसे ही उनका ख्याल दिमाग में आए, बिना कुछ सोचे समझे 5 पुशअप्स, कोई बहाना नहीं। नंबर 2, 48 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स। सोशल मीडिया बंद, दुख भरे गाने बंद, सिर्फ किताबें या कोई प्रोडक्टिव ऑनलाइन कोर्स। और नंबर 3, 3 दिन की चुनौती। अपनी भावनाओं का सामना करो, विश्लेषण करो और फिर शारीरिक मेहनत से उन्हें शरीर से बाहर निकाल फेंको। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इस आसान से टूल का इस्तेमाल कीजिए। हर शाम एक स्टिकी नोट पर बस ये लिखिए कि आज मैंने उन पर 0 मिनट बर्बाद किए और खुद पर X मिनट इन्वेस्ट किए। जब इन नोट्स को हर दिन बढ़ते हुए देखेंगे ना, तो अपनी मेहनत पर गर्व होगा। याद रखिए, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो अब ये सारी बातें हमें एक आखिरी और अटल चुनाव पर ले आती हैं। अब चुनना होगा कि कौन सा दर्द सहना है। तो सामने 2 विकल्प हैं। एक है अनुशासन का दर्द। ये कुछ समय का होता है। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन यही ताकत, आत्मविश्वास और एक बेहतर भविष्य बनाता है। और दूसरा है पछतावे का दर्द। और ये जिंदगी भर का होता है। ये सालों बाद भी सुबह 3 बजे जगाएगा और याद दिलाएगा कि क्या बन सकते थे अगर उस दिन कोशिश की होती। खुद की क्षमता को कभी भी कम मत आंकिए। जिस दिमाग में दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं को पास करने की ताकत है, वो इस टेम्परेरी इमोशनल तूफान से आसानी से बाहर निकल सकता है। बस उस केमिकल धोखे से बाहर निकलकर अपनी असली ताकत को पहचानने की जरूरत है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगले 5 मिनट में वो कौन सा एक काम है जो किया जा सकता है? शायद 5 पुशअप्स, या किसी किताब का एक पन्ना पढ़ना, या बस उनका नंबर डिलीट करना। सोचिए मत, बस करिए। भविष्य अब शुरू होता है।